Hi friends, today we are going to learn affirmative to negative. affirmative से नेगेटिव में चेंज करना, ये आज हम देखेंगे. फ्रेंड्स, बहुत बार हमें कोई अपोजिट सेंस वाला सेंटेंस होता है तो उसे अफर्मेटिव में बोलने की गरज होती है, और कभी कभी अगर कोई ऐसा सेंटेंस होता है जो हमें पॉजिटिव सेंस देता है तो उसको हम नेगेटिव में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हमें अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरचेंज या नेगेटिव टू अफर्मेटिव इंटरचेंज ये हमें सीखना है. तो फ्रेंड, अफर्मेटिव सबसे पहले क्या होते हैं सेंटेंस जो हमें पॉजिटिव सेंस देते हैं, जो ये हमें यस वाला सेंस देते हैं कि हाँ द बुक इज कॉस्टली. अगर मैं बोल रही हूँ द बुक इज कॉस्टली तो इसने हमें सेंस दिया कि बुक इज कॉस्टली. लेकिन अगर मुझे उसे नेगेटिव बनाना है तो मैं कहूँगी बुक इज नॉट कॉस्टली, तो मैंने नॉट का यूज किया, मीन्स उसे मैंने नेगेटिव बनाया. लेकिन फ्रेंड्स, हर बार हमें मीनिंग चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर हम उसी सेम मीनिंग में रखना चाहते हैं फिर भी उसे नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग वे में इन सेंटेंसेस को सीखना पड़ेगा. वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. नेगेटिव वर्ड्स जैसे हो गए नो, नॉट, नेवर, नीदर, हार्डली. इस टाइप के वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो वी कम टू नो दैट दिस सेंटेंस इज नेगेटिव. सो लेट अस लर्न how to change affirmative from negative. Hi, this is Sandhya and you are watching my YouTube channel English Magnet. Friends, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. चलिए देखते हैं हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में किस तरह करेंगे. टाइप 1 हम सबसे पहले देखेंगे. इसमें हमें अपोजिट वर्ड को लेना है. किस चीज के? आपको सेंटेंस में जो भी एडवर्ब दिखाई देता है, वर्ब दिखाई देता है या एडजेक्टिव दिखाई देता है तो उसे उसका आपको अपोजिट वर्ड लेना है, प्लस उसके साथ आपको नो या नॉट का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, द हाउस इज कॉस्टली. द हाउस इज कॉस्टली, यहां पर कॉस्टली मेरा एडजेक्टिव है, तो कॉस्टली का अपोजिट वर्ड अगर मुझे लेना है तो मैं लूंगी चीप. लेकिन मुझे इसमें नो या नॉट को यूज करना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस बनेगा द हाउस इज नॉट चीप. So it is changed, but meaning is not changed at all. The meaning is same. If you observe these two sentences, you will come to know that the meaning of both is same. Next sentence, she is innocent. Again we see adjective here. She is innocent. तो इसी को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे innocent का अपोजिट वर्ड पता होना चाहिए, and that is guilty. सो सेंटेंस बनेगा शी इज नॉट गिल्टी. वर्ब के डायरेक्ट बाद में मैंने नो या नॉट का प्रयोग किया है और उसे नेगेटिव बनाया है. सो सेंटेंस विल बी शी इज नॉट गिल्टी. सो दिस इज टाइप 1. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इट. टाइप 1 देख रहे हैं फ्रेंड्स हम अभी. टाइप 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब होगा, अगर आप उसका अपोजिट वर्ड आपको पता है तो वो अपोजिट वर्ड को आपको वहां रिप्लेस करना होगा, प्लस नॉट, नो की तरह वर्ड्स को ऐड करना होगा. तो यहाँ मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और उसके अपोजिट वर्ड्स भी लिखे हैं. तो इन वर्ड्स की हेल्प से हम देखते हैं सेंटेंसेस. टाइप 1 वाली, दिस नाइफ इज ब्लंट. दिस नाइफ इज नॉट शार्प. तो मैंने ब्लंट की जगह शार्प को यूज किया. ये ब्लंट है, नुकीला नहीं है. मतलब यहां का भी मतलब ये हुआ कि ये नुकीला नहीं है, नॉट शार्प कहा मैंने. नेक्स्ट, शी इज ऑलवेज हैप्पी. यहां पर दिया गया है नेवर. शी इज नेवर अनहैप्पी. जो हैप्पी था उसको मैंने अनहैप्पी बना दिया. नेक्स्ट, मॉर्टल. मैन इज मॉर्टल. तो अब मॉर्टल का अपोजिट देखिए, इमॉर्टल, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा. मैन इज नॉट इमॉर्टल. नेक्स्ट इज रिमेंबर. आई विल रिमेंबर योर हेल्प. आई विल नॉट फॉरगेट योर हेल्प. डल. हिज सन इज डल. हिज सन इज नॉट इंटेलिजेंट. अब फ्रेंड, डल का एक अपोजिट वर्ड ब्राइट भी होता है. द कलर ऑफ माई ड्रेस इज डल. द कलर ऑफ माई ड्रेस इज नॉट ब्राइट. तो मैंने डल के लिए मोर देन वन भी अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू यूज देम. बिलीव.
I believe in God. I don't disbelieve in God. Don't disbelieve किया मैंने, right? Fool. The girl is fool. The girl is not clever. Honest. The shopkeeper was honest. The shopkeeper was not dishonest. No one. No one का होता है everyone और deny का होता है admit. फ्रेंड्स, दोनों को यूज करके मैं आपको बताती हूँ. No one will deny it. No one will deny it. तो यहां पर मैं उसका अपोजिट लूंगी. Everyone will admit it. Everyone will admit it. या तो everyone मुझे पॉजिटिव होता है तो उसका नेगेटिव बन जाएगा no one, और इस तरह से वाइस वर्सा कर सकते हो. तो दिस वॉज फर्स्ट टाइप where you use the opposite words for the adjective, adverb or the verbs given in the sentence with the help of no or not. So let's see second type. Use of fail with not and no. अब हमें फेल का यूज कर रहा है फ्रेंड्स, नॉट और नो के साथ. तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हम फेल का यूज कब करेंगे. देखिए कोई कोई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां हमें एडजेक्टिव एडवर्ब दिखाई देता है या नहीं भी होता है, लेकिन उसका हम अपोजिट नहीं कर पाते हैं. उस एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब का अपोजिट हम नहीं कर पाते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें फेल को यूज करना है. किस तरह यूज करना है मैं आपको बताती हूं. जैसे आप अगर फर्स्ट सेंटेंस को ऑब्जर्व करोगे, शी हेल्प्ड मी, तो हेल्प का अपोजिट नहीं आएगा, मुझे नहीं पता है और उसको फिर किस सेंस में करना है, तो मुझे वहां पर फेल का यूज करना है. तो फिर यहां पर जब हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता है, जैसे यहां पर डायरेक्टली वर्ब आया है मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होता है तो डू, डिड और डज को यूज करके फिर नॉट लिखना है हमें. तो अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू यूज दिस ऑक्सिलरीज. अब हमने पहले भी देखा इन ऑक्सिलरी का यूज. अगर आपने मेरी क्वेश्चन बनाने वाली वीडियो या ऑक्सिलरी वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसे जरूर देखिए. तो देखिए फ्रेंड, यहां पर शी हेल्प्ड मी, हेल्प वर्ड हमें ये बताता है ये पास्ट टेंस है, तो मेरे पास पास्ट टेंस वाली ऑक्सिलरी है डिड, तो मैं यहां डिड नॉट का यूज करूंगी. डिड नॉट. एज आई हैव टू चेंज इट टू नेगेटिव, आई हैव टू यूज नॉट ऑब्वियसली. सो सी द सेंटेंस विल बी शी डिड नॉट हेल्प, सॉरी डिड नॉट, फेल को यूज करना है मुझे, फेल टू हेल्प मी. ऐसे समझ लीजिए आप, यहां पर टू फेल को यूज करना है हमें, ठीक है. टू प्लस फेल को यूज करना है. तो देखिए किस तरह से यूज कर रही हूं मैं यहां. दे वॉच मूवी. अभी ये वॉच सेंटेंस, हम वॉच वर्ड हमें ये बताता है, वॉच वर्ब हमें ये बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो मैं यहां पर डू को लूंगी. दे डू नॉट, अब मुझे डालना है फेल, फेल टू. ओके, दे डू नॉट फेल टू. अभी मैं लूंगी वर्ब वॉच मूवी. दे डू नॉट फेल टू वॉच मूवी. द थर्ड इज he comes on time. Again present tense but verb has come with s, so I have to take does. तो मैं यहां लूंगी he. ये बहुत बेसिक चीजें है फ्रेंड्स जो मैंने verbs वाले वीडियो में बताया है आपको. does का यूज कब करना है, do का यूज कब करना है और did का यूज कब करना है. तो he does not fail. come वाला verb मेरे पास है, मैं उसे to लगा के लूंगी. to come on time. सो देखिए आप कितने इजी है. जहां पर मैं अपोजिट नहीं कर पाती हूं वहां पर मुझे फेल टू का यूज करना है. फेल टू प्लस गिवन वर्ब मुझे वहां पर लेना है. यूज ऑफ विदाउट. अब हमें विदाउट का यूज करना है फ्रेंड. विदाउट, तो विदाउट का यूज करने के साथ साथ हमें नो और नॉट को भी लेना है, तभी वो सेंटेंस का मीनिंग एज इट इज रहेगा. तो अब हम देखेंगे विदाउट नो या विदाउट नॉट के साथ यूज किस तरह करना है. फ्रेंड्स, ये हम विदाउट को कब यूज कर सकते हैं, जब सेंटेंस हमारा स्टेट ऑफ बीइंग हो. क्या हो वो, स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उस चीज का होना. जैसे वो डॉक्टर है, वो होपफुल है, वो करेजियस है, वो सैड है. तो ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं ना, जैसे ये देखेंगे आप, ही इज करेजियस, वो करेजियस है. दे आर होपफुल, वो होपफुल है.
शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है। द बेबी जॉयफुल, बेबी जॉयफुल है। तो ये जो है वाली जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, इस टाइप के सेंटेंस में आपको विदाउट का यूज करना है फ्रेंड्स, नेगेटिव बनाते वक्त। इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर आपको हमेशा एडजेक्टिव दिखाई देगा, करेजियस, जो हमें ही के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हुआ करेजियस। यहाँ होपफुल एडजेक्टिव है, यहाँ इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और यहाँ जॉयफुल एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव की जगह हमें उसी वर्ड का नाउन लेना होगा। जैसे करेजियस, ये किस चीज से बना है? करेज से बना है। होपफुल, ये किस चीज से बना है? होप से बना है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस वर्ड से बना है। और जॉयफुल, ये जॉय से बना है। तो ये वाले वर्ड्स हमें, ओरिजिनल वर्ड्स मतलब नाउन को हमें यहां पर रिप्लेस करना होगा। बहुत इजी है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं थर्ड टाइप, जिसमें हमें विदाउट का यूज करना है। तो यहां बताया है ही इज करेजियस, तो इसको मैं करूंगी ही इज नॉट विदाउट, क्या लिखा है मैंने? ही इज नॉट विदाउट, और मैंने पहले ही आपको बताया करेजियस अगर हमारा एडजेक्टिव है तो इसका वर्ड हुआ, नाउन हुआ करेज, तो COURAGE, करेज। तो मेरा सेंटेंस हुआ ही इज नॉट विदाउट करेज। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, नॉट या नो को भी हमें लेना ही है, प्लस हमें विदाउट का यूज करना है। जब हमें सेंटेंस स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड दिखाई देते हैं तो हमें विदाउट का यूज करना है। दे आर होपफुल को हम कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट विदाउट होप। तो क्या बन गया सेंटेंस मेरा? दे आर नॉट विदाउट होप। नेक्स्ट इज शी इज इंटेलिजेंट, शी इज नॉट विदाउट इंटेलिजेंस। शी इज नॉट विदाउट इंटेलिजेंस। देखिए मैंने इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंस बनाया है। इंटेलिजेंट यहां मेरा एडजेक्टिव था, लेकिन मैंने उसे इंटेलिजेंस नाउन फॉर्म में डाला है। द बेबी इज जॉयफुल, द बेबी इज नॉट विदाउट जॉय। तो सेंटेंस बना मेरा द बेबी इज नॉट विदाउट जॉय। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है फ्रेंड्स। पहले हमने क्या किया, जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो दिखाई दे रहे थे उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिया और उस पे हमने नॉट या नो को लगा दिया। सेकेंड टाइप में हमने देखा कि फेल वर्ड को यूज करना है हमें। फेल वो कब यूज करेंगे? जब हमें अपोजिट वर्ड ना दिखाई दे उस एडजेक्टिव का। और थर्ड टाइप में हमने देखा कि हमारा सेंटेंस अगर स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड है तो हमें विदाउट का यूज करना है। विदाउट के यूज के साथ साथ हमें जो हमारा एडजेक्टिव दिया था उसे नाउन में ट्रांसफॉर्म करके फिर उसे उस सेंटेंस में रिप्लेस करना है।